हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका चैनल ब्रेन कोच पे। कल हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे। जो एक्सरसाइज 3.1 है उसको कंप्लीट हमने पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम के लिए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका फॉर्मूला या मेथड बोल के चलिएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। और ये थोड़ा क्या है कि समझने के बाद तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो मेथड जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कल हमने जो किया था 3.1 एक्सरसाइज में, तो उसके मोस्ट ऑफ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी हमने जो सोल्व किया था, वो आपके सामने कौन सा मेथड था? ग्राफिकली मेथड था। क्या था वो? ग्राफिकली मेथड। यानी कि हमने एक ग्राफ जनरेट किया था, एक ग्राफ बनाया था, और उससे हमने चेक किया था कि वहां पर सॉल्यूशन क्या होने वाला है। इस प्रकार हमने उसे सोल्व किया था। आज जो हम करेंगे वो ग्राफिकली मेथड से अगला जो मेथड है एक्सरसाइज 3.2 में, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको समझिएगा, और इसका जो करने का तरीका है, जैसे आप लोग यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई होती है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि एक इक्वेशन को इक्वेट करते हैं और दूसरी में पुटअप कर देते हैं, तो वहां पर उनका आंसर नहीं आ पाता है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए चलिएगा, सीखते हैं आज का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और बिल्कुल आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा, ताकि आप लोगों को सारी चीजें साथ साथ में क्लियर होती चले। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि ये मेथड है क्या। यहां पर आपको कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दी हुई होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर लेकर देखता हूं। मान के चलिएगा ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और ये मान के चलिएगा इक्वेशन 1। सेकेंडली अगर हम बात करें एक और इक्वेशन की, तो यहां पर हो जाए, मान के चलिए x 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन आपकी सेकेंड है। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना कैसे है? यहां से आप कोई भी एक इक्वेशन लेकर किसी एक वेरिएबल को इक्वेट कर लीजिएगा। मान लो आपने ये इक्वेशन उठा ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहां पर सिर्फ आपको एक क्या है, ब्लूप्रिंट ये दिखाया जा रहा है कि हम इसको सोल्व करेंगे कैसे। अगर आपने इक्वेशन 1 को लिया है, तो आप यहां से x y को इक्वेट कर लीजिएगा। y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस एक्स। अब ये किसकी वैल्यू आई? ये आई y की वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन 1 से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? y की वैल्यू निकाल ली। अब ये y की वैल्यू जो रहेगी आपकी, इसको पुटअप करना है सेकंड इक्वेशन में। ध्यान रखिएगा, ये जो आपने पहली इक्वेशन को यूज करके जो सॉल्यूशन इसका जो y का वैल्यू निकाला है, वो आपने पुटअप कौन सी में करना है? पुटअप करना है सेकंड इक्वेशन में। क्योंकि जब आप इसी वैल्यू को 1 में ही पुटअप कर दोगे, तो यहां पर आपका कोई आंसर आएगा नहीं। यहां पर कंडीशन ऐसी बन जाएगी, 9 इज इक्वल टू 9, 10 इज इक्वल टू 10। मतलब अपना होना चाहिए x इज इक्वल टू 10 या कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, बट ये ऐसा कुछ इसका जो है लास्ट फाइनल रिजल्ट ऐसा निकलेगा। कब? जब आप उसी इक्वेशन से तो इक्वेट करते हो और उसी पे पुटअप कर देते हो, तब कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है। तो क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप इक्वेशन 1 को इक्वेट करने लगे हुए हो, जब आप इक्वेशन 1 को इक्वेट करने लगे हुए हो और इक्वेशन 1 से आपने x या y को, अच्छा इसमें जरूरी नहीं है कि आप x y ही इक्वेट करो। ये इक्वेशन आपकी है, यहां से आप x भी इज इक्वल टू कर सकते हो 9 माइनस y। तो ये कोई ऐसा स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं है कि भाई आप y को इक्वेट नहीं कर सकते। यहां पर इक्वेशन 1 का यूज करके आप x की भी वैल्यू निकाल सकते हो, y की भी वैल्यू निकाल सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर यहां से अगर आपने इक्वेट की है, तो पुटअप कहां पर करोगे? इक्वेशन 2 में करोगे। कैसे? देखिएगा, यहां से मान लो मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेट कर दिया था, ठीक है ना, और अपना रिजल्ट क्या आया? मैं इक्वेशन 2 को एक बार साफ कर दूं। इक्वेशन 2 की जरूरत पड़ेगी अपने को, क्या कि हमने क्या करना है? पुटअप करना है। तो मान के चलिएगा, यहां से हमने इक्वेशन 1 को इक्वेट कर लिया, और क्या रिजल्ट आया? अपना रिजल्ट आया कि y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स हुआ, और ये पुट करेंगे y में, तो यहां से 3x प्लस, अब y की जगह हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे, कौन सी? 9 माइनस एक्स, और इज इक्वल टू रहेगा 15। अब यहां से 3x से x गया, तो ये बचेगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 15, और 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 9, तो यहां पर बचेगा 2x इज इक्वल टू 6। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/2 काट दिया 3। तो अब यहां पर आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई? 3 मिल गई। कौन से मेथड से किया है ये? हमने ये किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फिर दोबारा से सुनिएगा, जब आपको दो इक्वेशन दी हो, उसमें आप पहली वैल्यू से जब आप x को इक्वेट कर रहे हो, तो किसमें पुटअप करोगे? सेकंड में। लेकिन कई बार ये भी कोई रूलिंग में नहीं है कि आप इक्वेशन 1 को इक्वेट करके x या y की वैल्यू निकालो। आप इक्वेशन सेकंड को भी लेकर
आप x या y को इक्वेट कर सकते हो। अगर मैं सेकंड y को लेता हूं इक्वेशन सेकंड को, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 3x आपका y का रिजल्ट आएगा। अब अगर सेकंड से हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो अब पुटअप किस में करनी है? अब हमारे को करनी है इक्वेशन 1 में। मतलब ये कि अगर x और y को हम इक्वेशन 1 से इक्वेट करके चलते हैं तो पुटअप 2 में करना है, और अगर x और y को इक्वेशन 2 से इक्वेट करके चल रहे हैं तो पुटअप 1 में करना है। तो आपका क्या आ जाएगा? x या y का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिएगा पहले क्वेश्चन से समझते हैं कि हमने इस चीज को कैसे करना है। आपका जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें आपका पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट यह है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड सोल्व द गिवन इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिएगा सबसे पहले गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन आपका सेकेंड। तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू आ गया 14 माइनस वाई। ये आपका कोई भी यानी कि x का वैल्यू आ गया, अगर मैं इसको 3 भी बोलता हूं तो। अब x की वैल्यू ये आ गई, कितनी आ गई? 14 माइनस वाई। अब क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन। अब बताइएगा आपने ये इक्वेशन किसका यूज करके निकाला है? 1 का। अब x की वैल्यू 14 माइनस वाई जो इक्वेशन किस में पुटअप करोगे? 1 में पुटअप करोगे या 2 में? तो अब हम इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे, 1 में नहीं करना है क्योंकि 1 से तो हमने इक्वेट करके लेके आए हैं। तो इन इक्वेशन 2 तो आपने यहां पर लिख दिया। अब कैसे करोगे? इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था, ये इक्वेशन था, तो आप x की जगह क्या रखोगे? 14 माइनस वाई, और यहां पर x की जगह 14 माइनस वाई लिख दिया, और माइनस क्या हो जाएगा? y, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपने क्या कर दिया? x की वैल्यू लेके आपने यहां से और y में क्या कर दिया? पुटअप कर दिया। अब क्या हो जाएगा? 14 और y कितना हो जाएगा? माइनस 2y और इज इक्वल टू 4। इस प्रकार आपने यहां तक आपका सोल्व कर लिया। अब क्या करना है? माइनस 2y इज इक्वल टू क्या पड़ा है? 4 है, और ये जो 14 है ये इक्वल टू क्या उस साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 14, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया और y की वैल्यू आ जाएगी 10/2, और यहां से कैंसिल आउट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। देखिएगा आपने सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिया, पहले इक्वेशन 1 लिया तो उसने इससे आपने x को इक्वेट कर लिया, x को इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू किस में पुटअप की? इक्वेशन 2 में पुटअप की। x जहां था, जहां सिर्फ x था उसकी जगह आपने 14 माइनस वाई पुटअप किया, तो ये मैंने 14 माइनस वाई, आगे माइनस था तो माइनस लगा दिया, और y की वैल्यू इज इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, बाकी माइनस 2 और 14 उस साइड चला जाएगा, तो ये y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब जब y की वैल्यू आपको पता चल गई तो अब आप किसकी निकाल सकते हो? x की। अब जब y की वैल्यू निकलने के बाद आप इस y की वैल्यू को चाहे आप 1 में पुटअप करो चाहे 2 में पुटअप करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू निकाल लेते हो तो बाद में जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर कोई कहीं पर भी आप पुटअप करिएगा, आपका आंसर आएगा। तो अभी क्या है? पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अभी इसमें 1 में ही पुटअप कर देते हैं, अब यहां पर कोई रूलिंग नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी है? तो पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, और x की वैल्यू आपको नहीं पता, प्लस y की वैल्यू कितनी है? 5 है, और इज इक्वल टू 14, और x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, और y की कितनी आई थी? 5। तो ये आपका जो सॉल्यूशन आया कौन से मेथड से आया है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया। तो पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजीली इस तरीके से करना है। चलिएगा इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। आराम से समझना इस चीज को कि यहां पर इक्वेशन 1 दी हुई है s माइनस टी, तो हम लिख लेते हैं गिवन दैट s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हुआ आपका इक्वेशन 1, और s बाय 3 प्लस t बाय 2 और इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन हुआ 2। सबसे पहले आप क्या करोगे? टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहली जो है फर्स्ट जो इक्वेशन है आप उससे आप x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना। तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और s की वैल्यू निकाल ली तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी, ये आपका s का रिजल्ट आ चुका है। आपने s को इक्वेट कर लिया इक्वेशन 1 से। सेकेंडली अब क्या करोगे? पुट
s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुटअप करोगे? आपने इक्वेशन 1 से तो आपने इक्वेट कर लिया, अब आप पुटअप करोगे इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2। तो अब देखिएगा कैसे आप इस चीज को सोल्व करोगे। तो इक्वेशन 2 क्या है? s है, यहां पर s की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस टी है, s की जगह रख दिया आपने, यहां पर इक्वेशन ये 2 थी, अगर मैं इसको यहां पर लिखूं भी, देखिएगा इक्वेशन यहां पर लिख लेते हैं, s बाई क्या था? 3 प्लस t बाई क्या था? 2 और इज इक्वल टू 6 था। अगर मैं यहां पर वैल्यू लिखूंगा, ठीक है ना, तो कैसे? s की वैल्यू कितनी लिखोगे? 3 प्लस टी, तो यहां पर लिख दोगे 3 प्लस टी, क्योंकि आपका s का वैल्यू 3 प्लस टी है, और डिवाइड में क्या है? कंप्लीट के डिवाइड में 3 है, प्लस t की वैल्यू कितनी है? तो t का तो आपके पास यहां पर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो t को t की तरह रख दो, तो ये हो जाएगा t बाई 2 और इज इक्वल टू 6। बस आपने यहां पर s की वैल्यू रख दी जो 3 प्लस t थी। अब इसको एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करना होता है, 6 को 3 से क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है, तो 6 को 3 से डिवाइड किया तो अपना आया 2, ठीक है, और 2 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 जा 6 प्लस ये हो जाएगा 2t, प्लस का साइन बीच में है, प्लस लगा दो। 6 को अब की बार 6 से डिवाइड करोगे, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 3 और t की मल्टीप्लाई की तो 3t आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहां से 1 को 6 के 6 ही आ जाएगा, और इज इक्वल टू बचा 36। सभी कैल्शियम ले लिया तो सारों को एक साथ लिख लो, 6 प्लस ये हो जाएगा 5t और इज इक्वल टू 36, और यहां पर 6 लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपने कंप्लीट का क्या ले लिया है? एलसीएम ले लिया है। यहां पर क्या बचा? ये हुआ 5t और इज इक्वल टू 36, और ये माइनस हो जाएगा 6, ये हुआ 5t और यहां पर हो जाएगा 30, और t इज इक्वल टू आपका आया 30 अपॉन में 5, कैंसल आउट किया तो आपका आंसर निकल के आया t की वैल्यू 6। अब जब t की वैल्यू आपको पता चल चुकी है तो आप t की वैल्यू पुटअप कर दो, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुटअप करोगे तो इक्वेशन 1 क्या है? s माइनस टी और 3 है, तो यहां पर s माइनस टी इज इक्वल टू 3 था, s की वैल्यू आपने निकालनी है, t की वैल्यू आ गई आपकी 6 और इज इक्वल टू 3 हुआ, और s की वैल्यू निकालोगे तो 3, ये उस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 6, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। ये आपका s का वैल्यू आ गया और ये आपका t का वैल्यू आ गया कितना? 6। यही आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। और किस मेथड से? इसी मेथड को, क्योंकि आपने एक से उसकी वैल्यू को निकाला, इक्वेट किया, और कौन से में सब्स्टिट्यूट किया? दूसरे में। तो एक से निकालकर इक्वेशन 2 में, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझने के बाद बिल्कुल इजी रहेगा। तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला रहेगा क्वेश्चन आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो अब इसको जो सोल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन 1 से हम इक्वेट करेंगे। तो क्या है? गिवन दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। चलिएगा सबसे पहले इक्वेशन 1 को ले लीजिएगा। टेकिंग इक्वेशन 1, तो यहां से आपने 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू अगर आप निकालो या x की निकाल लो तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस हो जाएगा y और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस y और बाय 3। अब थोड़ा इसको मैंने x को इक्वेट कर लिया, अब की बार y को नहीं किया। अब x की वैल्यू ये आ गई, तो x की वैल्यू ये आने के बाद अब आप क्या करोगे? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि जब आप 1 से इक्वेट करते हो तो किसमें पुटअप करोगे? 2 में करोगे, ठीक है ना। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में किया तो 2 क्या है? 9x, 9 क्या है? x, और x की वैल्यू तो अपने पास आ रखी है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई बाय 3। x की वैल्यू रख दी, ये 9 और ये x। उसके बाद क्या है? माइनस 3, y की वैल्यू कुछ है ही नहीं और इज इक्वल टू 9। अब हम इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे आगे। तो देखिएगा 9 की जो मल्टीप्लाई है वो न्यूमरेटर से होती है। जब कोई डिजिट ब्रैकेट से बाहर होता है तो अंदर वालों के साथ सिर्फ न्यूमरेटर के साथ उसकी मल्टीप्लाई होती है। अगर हम ये बात करके चलें तो यहां से हम इसको काट भी, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई में है तो यहां से 3 है,
बाकी आप चाहे पहले इसको क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो 9 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 9 3 27 प्लस 9y प्लस क्या हो जाएगा 9y और डिवाइड में रह जाएगा आपका 3। या आप यहां से कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दोनों तरीके से करवा देंगे, एक बार ये देखिएगा। उसके बाद में -3y, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हम जो मेथड अगर एक बार अच्छे से समझ में आया तो नेक्स्ट मेथड को भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी तक इसकी मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, और इज इक्वल टू क्या बचेगा 9, सभी के डिवाइड में 1 लिख दो, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं है। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया 3 आया, 3 से 3 को डिवाइड किया तो कितना आएगा 1 आएगा। तो ये कंप्लीट 727 प्लस क्या रह जाएगा 9y, माइनस का साइन तो माइनस का लगा दो, 3 को 1 से डिवाइड करवाया तो 3 ही आएगा, और 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9y, और इज इक्वल टू ये 3 से तो यानी कि 27 आ जाएगा। सभी का एलसीएम एक साथ हो गया, तो अब आप इसको यानी कि क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। अब क्या बचा, यहां से हम क्या करेंगे, 9 जो y है 27 और 27, तो सारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये पॉसिबल किस चीज से हुआ, अब देखिएगा इसके इनफाइनाइटली क्या हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिएगा सब कुछ कट चुका है, +9 से -9 कट गया, 27 से 27 कट गया, अगर वैसे भी करोगे तो ये 0 आएगा, और 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये मान के चलिएगा। ये लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि अपने पास y क्यों नहीं बचा, y इसलिए नहीं बचा पाया अपने पास क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो है क्या है 3/9 इक्वल -1/-3 और इक्वल 3/9, सभी का जो रिजल्ट है वो 1/3 1/3 और 1/3 आ रहा है। मतलब इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। मतलब आप x की 0 रखोगे तो y की भी 0, मतलब हो सकता है इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो, लेकिन यहां तक आप इसको कैसे सोल्व करोगे, इस प्रकार इसको यहां पर इंप्लीमेंट करोगे। तो ये आपका हुआ इक्वेटिंग 1 से किया और कहां पर पुटअप कर दिया, इक्वेशन 2 में पुटअप कर दिया गया। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर डेसिमल वैल्यू दी हुई है, और बहुत सारे बच्चे डेसिमल की मल्टीप्लाई करते वक्त यानी कि या तो जो पॉइंट है वो इधर उधर कर देते हैं, इससे उनका आंसर फिर क्या आता है, गलत आता है। तो देखिएगा सबसे पहले तो आपको एक मल्टीप्लाई के देखिएगा, अगर 0.2 और 0.4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो 1 मिनट के लिए आप ये मान के चलिएगा इसके साथ कोई डेसिमल है ही नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 2 जा 8 और 0 अगर यहां पर भी करोगे तो 0 0 आना है, 8 0 0। अब आप ये देखिएगा कि इसका जो पॉइंट है वो कितने डिजिट्स के बाद है, तो एक डिजिट यहां पर, एक तो 2 डिजिट्स के बाद, तो यहां पर आंसर कर दो 0.08। तो उसका थोड़ा मल्टीप्लीकेशन का ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार आप उसको सोल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास है गिवन क्या है सबसे पहले 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इक्वेशन ये आपकी 1 हुई। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये इक्वेशन 2 हुई। इक्वेशन 1 ले लो, यूजिंग इक्वेशन 1 0.2x इज इक्वल टू 1.3, और ये इस साइड चला जाएगा -0.3y। x को इक्वेट करवा लिया, 1.3 यही था और 0.3 कहां चला गया, उस साइड चला गया माइनस में। x की वैल्यू को निकाल लो तो 1.3 माइनस 0.3y, और डिवाइड में क्या बचेगा 0.2 बचेगा। ये आपका हो गया, यहां तक x को इक्वेट कर लिया। अभी आपने आगे क्या करना है, अब इससे आगे आपने ये x की जो वैल्यू निकाली है ये पुट करोगे किसमें, पुट x वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुटअप करोगे। तो इक्वेशन 2 क्या है 0.4 और x की वैल्यू तो आपके सामने है 1.3 माइनस 0.3y और डिवाइड में 0.2, ये हो गया 0.4 और x की वैल्यू प्लस 0. और ये क्या आ जाएगा 5y, 0.5y, क्योंकि इसके साथ तो हमने y की तो कोई वैल्यू पुटअप करनी नहीं है। और आगे क्या बचा इज इक्वल टू 2.3। ध्यान से सोल्व करेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल इजी और अच्छे मेथड से। तो सबसे पहले अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो यहां से आप इसको या तो डायरेक्टली कैंसिल आउट भी कर सकते हो। अगर 0.4 को 0.2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। और फिर भी समझ में नहीं आए तो इनकी ऊपर वालों से क्या कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम फिलहाल के लिए इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और ये कितने पे कट जाएगा 2 पे। अब मल्टीप्लाई करो,
तो इसका जो ऊपर का जो रिजल्ट आएगा 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 पॉइंट आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस 0 पॉइंट आ जाएगा 6y, नीचे से तो कैंसिल आउट हो चुका है, और प्लस में आगे क्या है 0.5y और इज इक्वल टू 2.3, अपने पास ये आखिर बच गया। अभी y की जो वैल्यू है वो जोड़ दो, तो 0.6y में से 0.5y अगर जाएगा माइनस होगा तो क्या बचेगा 0.1y बचेगा, तो माइनस 0.1y यहां पर बच गया आपका 0.1y, और ये 2.3 है 2.3 और उस साइड जाकर माइनस 2 क्या हो गया 6 हो गया। अब इन दोनों को भी एक दूसरे में से क्या कर लो माइनस कर लो, तो यहां पर बचा माइनस 0.1y और इज इक्वल टू 6 में से 3 गया 3 और 2 में से 2 गया 0, यानी कि 0 क्या आ गया 3, और ये भी किस चीज का माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आई 0.3 अपॉन में 0.1, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, तो ये आपका क्या आ गया 3 आ गया आंसर। अभी क्या करना है, अभी आपने y की वैल्यू निकाल ली, इस चीज को फिर भी बता रहा हूं कि आपने जो मल्टीप्लाई है वो ध्यान से करनी है, बाकी रिजल्ट तो बिल्कुल इजी वे से आ जाएगा। अब ये आपने y की जो वैल्यू है वो पुटअप करनी है किसमें, इक्वेशन 1 में, ठीक है ना, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 0.2x प्लस 0.3 और y की वैल्यू 3 आई आपकी और इज इक्वल टू 1.3, 0.2x इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0. अगर 0.3 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9.300, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.9 और इज इक्वल टू 1.3, 0.2x इज इक्वल टू 1.3 और उस साइड जाकर माइनस 0.9, इसमें कितना बचेगा 13 माइनस 9, तो 0.2x और इज इक्वल टू बचा 0.4, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, अगर हम इसको यहां पर 0.2x और इज इक्वल टू 0.4 है, और x की वैल्यू निकालेंगे 0.4 अपॉन में 0.2, कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2, और जो y की वैल्यू आई आपकी, ठीक है ना, यहां पर आपका क्या था y का आंसर आया था और यहां पर आ गया आपका x की वैल्यू, तो इस प्रकार आप इनको क्या करोगे सोल्व करोगे। तो चलिए आज की क्लास में ये सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला पार्ट करवाया है, आगे अभी क्वेश्चन और भी है, ठीक है ना, आगे अभी क्वेश्चन है जैसे रूट वाली वैल्यू को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अगर फ्रैक्शन में कंप्लीटली अगर दोनों इक्वेशन अगर फ्रैक्शन में तो कैसे सोल्व करेंगे, उसके बाद में इसके कुछ स्टेटमेंटल क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना, उसके बाद इसके कुछ स्टेटमेंटल क्वेश्चन भी हैं, तो उनको भी हमने क्या करना है सोल्व करना है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ 4 ही पार्ट किए हैं, एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट, इनको अच्छी तरह से सीखिएगा और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको कंप्लीटली आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा कि किस प्रकार हम इक्वेशन को सोल्व करके x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।